और किसानों के बीच में बैरिकेडिंग तोड़ते हुए यहाँ पर किसान सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पर दोस्तों, जब अधिकारों की बात आती है तो देश का अन्नदाता किसान पीछे नहीं हटता। हमने कई मर्तबा इस देश में बड़े किसान आंदोलन देखे हैं, लेकिन आज बात करूंगा उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की, रुद्रपुर की। रुद्रपुर से एक ऐसी ही महासंग्राम की तस्वीर सामने आ रही है जिससे शासन और प्रशासन के पसीने छुड़ाए हैं। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रुद्रपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। पुलिस के कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त, भारी बैरिकेडिंग, लेकिन किसानों ने ताश की पत्तों की तरह इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह को तोड़ दिया। किसान सीधे पहुंच गए कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर और उसके बाद बीच सड़क पर ही अटूट लंगर शुरू हुआ। आखिर वो मांग कौन सी है जिसको लेकर किसान आक्रोशित हैं, उग्र हो चुके हैं? आखिर क्यों मुफ्त बिजली और अपनी जमीनों के मालिकाना हक को लेकर किसानों ने सीधे सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, आर पार की जंग की शुरुआत कर दी? वो सब बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये तस्वीरें उत्तराखंड में किसान आंदोलन की हैं। बड़ी झड़प यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में बैरिकेडिंग तोड़ते हुए यहाँ पर किसान सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पर किसानों का मोर्चा तेज होते हुए यहाँ पर झड़प, पुलिस और किसानों के बीच में बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं पेज पर। उत्तराखंड का तराई क्षेत्र यानी रुद्रपुर का इलाका, ऊधम सिंह नगर का इलाका इस समय भारी किसान आंदोलन की आग में सुलग रहा है, ऐसा लगता है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब उग्र हो रहा है। हजारों की संख्या में किसान रुद्रपुर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए 2 एसडीएम, 3 सीओ और भारी पुलिस फोर्स तैनात की। लेकिन दोस्तों, भारी हुंकार के साथ किसानों ने बैरिकेडिंग को तहस नहस कर दिया, कलेक्ट्रेट परिसर में एंट्री ले ली। यहां आपको यह बताऊं कि किसानों का यह साफ कहना कि अब केवल वार्ताओं से काम नहीं चलने वाला। जब तक सरकार लिखित आदेश नहीं देती तब तक ये कलेक्ट्रेट की दहलीज को छोड़ने वाले नहीं हैं, यहां से घर जाने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, बात आती है मांगों की। पहले आप वो देख लीजिए क्यों किसान आग बबूला हो गए, वो बताता हूं। मांग पहली क्या है? किसानों और आम जनता के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। मांग दूसरी क्या है? 20 गांव में लंबे समय से रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिले। दोस्तों, कहने के लिए तो सिर्फ ये 2 मांगें लगती हैं, लेकिन अन्नदाताओं का यह गुस्सा बेवजह नहीं है। किसानों की प्रमुख मांगें, जिनमें सबसे बड़ी मांग उत्तराखंड में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना, इसके अलावा तराई के 20 गांव जो लोग दशकों से रह रहे हैं उन गांव में उनकी जमीनों का मालिकाना हक देने की मांग किसान कर रहे हैं, उस पर अड़े हैं। और किसानों के हुंकार को आपको इस अंदाज में समझ सकते हैं उनके बयान के जरिए। पुराने विगत कई सालों से किसानों की अनेकों मांगे रही हैं, जिसमें जो ये वर्ग 3, 4, 5, 6, 9 या अन्य वर्ग खौ की जो जमीनें थी, उनके विनिधिकरण के लिए काफी समय से सारे किसान लोग यूनियनें प्रयासरत थी। पिछले समय में अभी कुछ दिन पहले धामी जी ने 3 और 4 वर्ग की जो जमीनें थी उनके विनिधिकरण करने के लिए आदेश किया है, पर उनमें हर किसान का लाभ नहीं है। जो कि किसानों की मांगे थी वर्ग 1 खौ को आप जो 30 साल का पहले आपने कर रखा था, बीच में आपने बंद कर दिया, उस मांग को पूरा करें।
और बाकी जो बंजर जमीनों का मामला था, वो बंजर जमीनें जो आज लोग उसमें खेती कर रहे हैं, तो वो बंजर कहाँ है, उन जमीनों को भी पक्का करके काश्तकारों को देना चाहिए। दूसरा, बिजली के जो बिलों की बात चल रही है, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, वहां पर जो ट्यूबवेल के बिल हैं वो माफ किए हुए हैं। हमारे इस उत्तराखंड में सिर्फ ऐसे 3 जिले हैं जो कि उनमें बिजली का बिल माफ नहीं है। ट्यूबवेलों का बिल यहाँ माफ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इतने बड़े प्रदेश में सारा माफ है, तो यहाँ पर माफ क्यों नहीं है। और हमारा प्रदेश यूपी को बिजली देता है, बिजली खरीदता है यूपी, उसके बावजूद उसने बिल माफ कर रखा है, तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं माफ है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमारे जो किसान आज यहाँ बैठे हैं वो इसलिए आए हैं कि उनके ट्यूबवेलों का बिल माफ किया जाए, और प्रत्येक परिवार को, एक आम जनमानस जो भी है, उस हर परिवार का बिल, घर का बिल भी 300 यूनिट तक बिल फ्री होना चाहिए। उसके बाद जो बिल आएगा वो बिल दे करने के लिए तैयार हैं। बाकी जो ये बंजर जमीन का मामला है, सबसे बड़ा मामला है, उसको भी इन्हें करके भूमिधरी के अधिकार उन लोगों को देने चाहिए। और लगभग 4 सालों से बाजपुर का 20 गांव का मामला जो चल रहा है, जिसमें 6000 एकड़ जमीन का मामला है, जो गवर्नमेंट ने बेवजह उन काश्तकारों को या उन जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 50,000 की आबादी है जो इससे प्रभावित हो रही है, तो उनको क्यों उनका हक नहीं दिया जा रहा है। क्या लालच है इनके मन में। कहना क्या साहब, हर किसी का अधिकार है। लोकतंत्र में हमें धरना प्रदर्शन का या अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार है, और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आगे आगे बार्गेनिंग लगा दी है, हमें डीएम साहब से ये मिलने नहीं दे रहे हैं, और जब तक ये हमें डीएम साहब से मिलने नहीं देंगे और हमारी मांगे मानने के लिए हम उन्हें ज्ञापन नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे हमें उसके लिए जो मर्जी करना पड़े, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, पर यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हम मिलके ही जाएंगे और अपनी मांगे पूरी कराएंगे। जब तक पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। दोस्तों, अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों ने कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर मुख्य द्वार पर मार्ग पर ही टेंट गाड़ दिया और बड़े बड़े बर्तनों में सड़क पर ही लंगर पकाना शुरू कर दिया। ऐसी तस्वीरें कभी हमने दिल्ली की सीमाओं पर देखी थी दोस्तों, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। आंदोलन के उग्र होते ही सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दी और इसी बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वो ये थी कि कलेक्ट्रेट के गेट पर चेकिंग के दौरान सितारगंज के किसान के पास से अचानक लोडेड लाइसेंसी एक शॉटगन बंदूक बरामद होने से हड़कंप मचा और पुलिस ने तुरंत बंदूक को अपने कब्जे में लिया। माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए किसान को बड़ी कड़ी चेतावनी दी गई और छोड़ दिया गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारी संख्या में पीएससी की तैनाती है, पुलिस बल की तैनाती है, दमकल की गाड़ियां तैनात की गई हैं। पीछे पीछे और इधर प्रशासन ने किसानों से वार्ता के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया है। धक्का होता है और हर चीज में धक्का होता है। किसान कहाँ जाए। ये किसानों की तिरंगा यात्रा भी थी और हमारा शांतिपूर्वक धरना है। ये सरकार खुद अपनी ही चाल चलने चल रही है। ये बताइए, जेसीबी सरकार ने यहाँ रखी है, यहाँ जेसीबी का क्या काम है, यहाँ कौन से खुदाई चल रही है। ये किसान क्या चीज लेके आए हैं, या ये किसान अपनी मांगी तो लेके आए हैं। किसानों का सन 2007 से लेकर 11-12 का 28 करोड़ रुपया काशीपुर चीनी मिल का बंद है। वो किसान कहाँ जाएंगे जिन्होंने उनके कर्जा लेकर बीज बोया था, खाद ली थी, वो तो उनकी जान काट रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे। ये 28 करोड़ रुपया सर। हमारी मांगे 7 मांगे सर, 7 मांग। एक हमारी बिजली फ्री है, घर की 300 यूनिट बिजली फ्री, और ट्यूबवेल के जो बिल्कुल माफ, बिल्कुल अनलिमिटेड। अभी हमारा जो है 3 दिन का धरना संकेतित धरना, शांतिपूर्वक धरना है। कोई इसमें गलत कार्यवाही नहीं कोई किसान करेगा। इसमें अगर जो कोई गलत कार्य करता है वो सरकार के आदमी होंगे, वो इसमें किसानों का कोई आदमी नहीं है। किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक आए हैं और आपके लिए पानी भी लाए। आप सभी को, प्रशासन को सबको पानी पिलाएंगे और यहीं पे खाना खाएंगे, खाना बनेगा और खाना सब खाइएगा आप सबको। मेरा नाम कुलदीप सिंह, जसपुर से आया हूँ मैं और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय किसान यूनियन से। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन ने साफ किया कि ये
जो मांगे हैं, ये मांगों के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम है। अगर प्रदेश की सरकार ने उनकी जायज मांगों पर तुरंत मोहर नहीं लगाई तो पूरे उत्तराखंड का चक्का जाम करेंगे और दिल्ली की तर्ज पर उग्र आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, मुफ्त बिजली की इस लड़ाई पर और किसानों की इस मांग और इस हो हल्ले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए, इस पर बताइएगा अपनी राय। तराई के किसानों की इस गूंज को सरकार तक पहुंचाने, सिस्टम तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं बस फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। देखो जी, जो बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी वादे किए थे कि किसानों के जो नलकूप है, जो किसानों से सिंचाई करते हैं जिनसे किसान, उसकी बिजली माफ होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बिजली माफ है, यहाँ पर किसानों को बिजली माफ नहीं है। और 300 यूनिट आम किसान को भी बिजली माफ होनी चाहिए। और जो हमारे किसानों के मुद्दे हैं, वर्ग 1, खा, 4, जितने भी किसानों के वो है, वो भूमिधरी अधिकार मिलना चाहिए। उसी को लेकर आज सभी किसान यूनियन के साथी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ 3 दिन का धरना प्रदर्शन है। अपनी मांगे मनवा कर यहाँ से जाएंगे। और बड़ी झड़प यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए यहाँ पर किसान सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पर मना